दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। आज मैं प्रस्तुत करती हूँ विराज सिंह चौहान द्वारा लिखित स्लीप स्टोरी गुल्लक की खनखन। बचपन और गुल्लक दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आपने भी अपने बचपन में कभी ना कभी अपना एक गुल्लक बनाया होगा जिसमें आप अपने सारे इकट्ठे किए हुए पैसे रखते होंगे। जब जब गुल्लक हिलता है तब तब उसमें रहे सिक्कों से आती खनखन की आवाज काफी मजा देती है। ये कहानी प्राची नाम की लड़की की है। बचपन में प्राची उसे मिलने वाले सारे पैसे अपनी मम्मी को दे देती थी। एक बार प्राची को उसके पापा ने गुल्लक लाके दिया। गुल्लक आने के बाद प्राची अपने सारे पैसे उसी में रखती थी और उसकी खनखन उसे काफी अच्छी लगती थी। मगर एक बार ऐसा हुआ कि गुल्लक में से खनखन की आवाज आनी बंद हो गई और फिर ऐसा कुछ हुआ जो प्राची नहीं चाहती थी। ऐसा क्या हुआ? फिर प्राची ने क्या किया? आइए जानते हैं आगे इस कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स बंद कर दीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को शरीर से दूर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर। पैर भी आपस में नहीं सटे हुए हों, एक दूसरे से दूर। आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। महसूस करें कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। गहरी सांस लें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। अपनी सांस पर
ध्यान लगाइए। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। दिल्ली में रहने वाली 6 साल की प्राची ने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया था। स्कूल में प्राची के कुछ नए दोस्त बन रहे थे। वो काफी मजे से अपने स्कूल जा रही थी, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ स्कूल में वक्त बिताना अच्छा लग रहा था। एक दिन प्राची और उसकी सहेलियां बातें कर रही थी। प्राची बता रही थी कि कल मेरे घर बुआ जी आई थी और उन्होंने जाते वक्त मुझे 100 रुपए दिए। उसकी एक सहेली कहती है कि मेरे घर भी परसों मेरी मासी आने वाली है। वो मुझे हर बार पैसे देती हैं। एक सहेली ने बात बात में पूछा कि तुम लोगों के पास कितने पैसे जमा हुए हैं? तो सब अपना अपना बताने लगी। किसी के पास 1000, किसी के पास 500, तो किसी के पास 2000 भी जमा हुए थे। मगर प्राची एकदम चुप थी। वो कुछ नहीं बोली। तब उसकी एक सहेली ने उससे पूछा कि प्राची, तेरे पास कितने पैसे जमा हुए हैं? तो प्राची कहती कि मैं तो अपने सारे पैसे मम्मी को दे देती हूँ। तब उसकी सहेली पूछती है कि प्राची, तेरे पास गुल्लक नहीं है क्या? हम सब तो अपने पैसे गुल्लक में डाल देते हैं, फिर ढेर सारे पैसे जमा हो जाएं तब निकालते हैं। ये सुनकर प्राची मासूम चेहरा बनाकर कहती है कि मेरे पास तो गुल्लक नहीं है, और फिर चुप हो जाती है। कुछ देर में ब्रेक टाइम खत्म हो जाता है और वो सब लोग क्लास में चले जाते हैं। दोपहर में स्कूल से घर आने के बाद प्राची कुछ गुमसुम और चुप सी रहती है। उसकी मम्मी उसे जब पूछती है कि प्राची, बेटा क्या हुआ तुम्हें? इतनी गुमसुम सी क्यों हो तुम? किसी ने स्कूल में तंग किया क्या तुम्हें? तब प्राची अपनी मम्मी को उसकी सहेलियों के साथ हुई बातचीत के बारे में बताती है। फिर वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी, मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे पास गुल्लक क्यों नहीं? मुझे भी गुल्लक चाहिए। दोस्तों,
अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। तब उसकी मम्मी उसे बताती हैं कि बस इतनी सी बात, और साथ में कहती हैं कि तुम्हारे अब तक के सारे पैसे मेरे पास जमा पड़े हैं और मैं आज तुम्हारे पापा को कह के तुम्हारे लिए गुल्लक भी मंगवा लूंगी। बस ये सुनकर प्राची के चेहरे पर मुस्कान आती है और उसका चेहरा खिल उठता है। शाम को जब प्राची के पापा घर आते हैं तो प्राची दौड़ती हुई उनके पास जाती है और पूछती है, पापा आप मेरा गुल्लक लेकर आए हैं? तो उसके पापा थोड़ी मस्ती करने के लिए कहते हैं, कौन सा गुल्लक बेटा? ऐसा तो मैं कुछ नहीं लाया। ये सुनकर प्राची वापस भागती हुई अपनी मम्मी के पास जाती है और उनसे कहती है कि पापा तो गुल्लक नहीं लाए। आपने पापा को गुल्लक लाने के लिए नहीं बोला? फिर मायूस सा चेहरा बनाकर बैठ जाती है। उतने में पीछे से उसके पापा आते हैं और एक सुंदर सा रंगों से डिजाइन किया हुआ मिट्टी का गुल्लक प्राची के सामने रखते हैं। गुल्लक देखकर प्राची एकदम से खुश हो जाती है और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान छा जाती है। प्राची अपने पापा की तरफ देखती है और उठकर उनके पास जाकर उन्हें लिपटकर कहती है, थैंक यू पापा। फिर वापस जाकर गुल्लक हाथ में पकड़कर कहती है, ये तो बहुत सुंदर है। फिर थोड़ी देर बाद कहती है, मगर मेरे पास तो अभी कोई पैसे ही नहीं है, मैं इसमें क्या डालूं? तब उसकी मम्मी उसे 2-3 सिक्के देती हैं और फिर कहती हैं, अभी तू गुल्लक में ये सिक्के डाल दे, फिर मैं कल तुझे तेरे सारे जमा किए हुए पैसे अलमारी में से निकाल कर दे दूंगी, तब तू उन पैसों को भी गुल्लक में डाल लेना। प्राची ने वो सिक्के उसकी मम्मी से लिए और गुल्लक के ऊपर की ओर बने छोटे से सुराख से उसमें डाल दिए। फिर जैसे ही उसने गुल्लक को हाथ में लेकर उठाया तो गुल्लक के हिलने से उसमें से उन सिक्कों की प्यारी सी खनखन सुनाई दी, जिसे सुन प्राची को काफी मजा आया। प्राची अपने गुल्लक को लेकर काफी देर तक खन खन की आवाज को सुनती रही। गुल्लक के ऊपर बनी डिजाइन को भी वो काफी बारीकी से निहार रही थी। फिर उसकी मम्मी ने उसे खाने के लिए बुलाया और वो गुल्लक को अपनी अलमारी में रख के खाने चली जाती है।
दूसरे दिन सुबह जब वो अपने स्कूल जाती है तो उसके चेहरे पर एक मस्त वाली बड़ी सी मुस्कान होती है। वो अपने क्लास में जाकर बैठती है। तब उसकी सहेली उससे पूछती है कि प्राची, आज तो तू काफी खुश लग रही है, क्या बात है? तो प्राची कहती है कि कल मेरे पापा मेरे लिए एक बहुत सुंदर गुल्लक लेकर आए हैं। अब मैं भी अपने सारे पैसे उसी में जमा करूंगी। तो इस पर उसकी सहेली मुस्कुरा देती है। आज तो स्कूल में प्राची का मूड काफी अच्छा रहता है। स्कूल खत्म होने के बाद घर जाकर प्राची अपना बैग रखती है और अलमारी में से वापस अपने गुल्लक को निकालती है। फिर से गुल्लक को हिलाती है और खन खन की आवाज का मजा लेती है। कुछ देर बाद वो गुल्लक लेकर अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है, मम्मी मम्मी, मेरे सारे पैसे दो ना, मुझे गुल्लक में डालने हैं। ये सुनकर उसकी मम्मी अपनी अलमारी में संभाल कर रखे हुए प्राची के सारे पैसे निकालती हैं और प्राची को देती हैं। प्राची उन सारे पैसों और गुल्लक को लेकर बैठ जाती है। फिर एक एक करके पहले सारे सिक्के गुल्लक में डालती है। सारे सिक्के जब वो गुल्लक में डाल देती है तो फिर से गुल्लक उठाकर हिलाती है। इस बार गुल्लक में ज्यादा सिक्के होने की वजह से जोर से खन खन की आवाज आती है। वो गुल्लक को लेकर अपनी मम्मी को दिखाती है और कहती है, मम्मी देखो, इसमें से अभी जोर से खन खन की आवाज आ रही है। फिर प्राची बाकी बचे पैसे, जिनमें कई सारे रुपयों के नोट को गुल्लक में फोल्ड करके डाल देती है। उस दिन से लेकर हर दिन जब भी प्राची को किसी से भी सिक्के या फिर नोट मिलते तो वो उनको अपने गुल्लक में डाल देती। ऐसे ही कई महीनों तक उसने गुल्लक में पैसे जमा किए और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब प्राची गुल्लक में नोट डालने गई तो वो नोट अंदर ही नहीं जा रहा था। तो प्राची अपना गुल्लक लेकर अपनी मम्मी के पास जाती है और उनसे कहती है कि मम्मी, ये नोट गुल्लक में क्यों नहीं जा रहा है? उसकी मम्मी गुल्लक अपने हाथ में लेती हैं और गुल्लक को हिलाती हैं तो उसमें से आवाज ही नहीं आती। फिर वो गुल्लक के छेद में से अंदर देखती है
तो उन्हें गुल्लक में ऊपर तक नोट भरे हुए दिखते हैं। वो प्राची को कहती हैं, बेटा, ये गुल्लक भर गई है, अब इसमें और ज्यादा पैसे नहीं जाएंगे। तो प्राची कहती है, अभी मैं इसमें पैसे कैसे डालूंगी? इस पर उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा, अब तुम्हें दूसरा गुल्लक चाहिए जिसमें तुम दूसरे पैसे जमा कर सको। कल तुम्हारे पापा तुम्हें दूसरा गुल्लक ला देंगे। दूसरे दिन उसके पापा उसे वैसा ही एक दूसरा गुल्लक लाकर देते हैं। फिर प्राची उस गुल्लक में अपने सारे पैसे जमा करने लगती है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। ऐसे ही जब 2 साल बीत जाते हैं, तब एक दिन स्कूल में प्राची और उसकी सहेलियां बैठकर बातें कर रही होती हैं कि सबके कितने कितने पैसे जमा हुए। उसमें हर कोई अपने जमा किए हुए पैसों में से अपनी मनपसंद चीजें खरीदने की बातें कर रहे हैं। जब प्राची को उसकी सहेली पूछती है कि प्राची, तेरे पास कितने पैसे जमा हुए और तू क्या लेने वाली है अपने लिए? तब प्राची कहती है, वो तो मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितने पैसे जमा हुए हैं, मगर मुझे तो मेरे लिए साइकिल लेनी है। जब स्कूल के बाद प्राची वापस घर आती है, तब वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी, मुझे मेरे पैसे गिनने हैं। मेरी सारी सहेलियां अपने जमा किए हुए पैसों से अपने लिए कुछ ना कुछ लेने वाली हैं। मुझे भी अपने लिए साइकिल लेनी है। तो उसकी मम्मी कहती हैं, अच्छा, तो तुम अपने गुल्लक में से जमा किए हुए पैसे निकाल लो। तो प्राची दौड़कर अपने कमरे में जाती है, अपनी अलमारी से अपने दोनों भरे हुए गुल्लक निकालती है। गुल्लक लेकर वो उस पे बने छोटे से छेद में से पैसे निकालने की कोशिश करने लगती है, मगर वो नहीं निकाल पाती। तो उसकी मम्मी के पास जाकर प्राची पूछती है कि मम्मी, गुल्लक में से पैसे बाहर कैसे निकलेंगे? मुझसे तो नहीं निकल रहे। मैंने बहुत कोशिश की उस छेद में से पैसे निकालने की। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा, तुम्हें पैसे निकालने के लिए गुल्लक को तोड़ना पड़ेगा। तब प्राची सोचने लगती है और मायूस होकर अपनी मम्मी की तरफ देखती है। क्या गुल्लक तोड़ना पड़ेगा? तो फिर मैं वापस नए पैसे उसमें कैसे डालूंगी? और सिक्कों के खन खन की आवाज कैसे सुनूंगी? प्राची का मन बिल्कुल भी गुल्लक को तोड़ने का नहीं था। वो उस गुल्लक को तोड़े बिना ही उसमें से पैसे निकालना चाहती थी, जो कि काफी मुश्किल है।
उन दोनों गुल्लक के साथ उसकी काफी यादें जुड़ी थी। जब भी उसे पैसे मिलते तो वो उस गुल्लक में डालकर फिर छेद में से अंदर देखती थी कि कौन सा नोट अंदर पड़ा है, कितने सिक्के पड़े हैं। वो उन सिक्कों की संख्या गिनने की कोशिश करती थी। उस गुल्लक को हिला डुलाकर सिक्कों के खनकने की आवाज सुनना उसे काफी अच्छा लगता था। इन सब चीजों की वजह से प्राची उन दोनों गुल्लक को तोड़ना नहीं चाहती थी, मगर उसे साइकिल भी लेनी थी। जब रात को उसके पापा आए तो वो उनके पास जाकर रोने लगी और कहा कि पापा, मेरे गुल्लक टूट जाएंगे अगर मैं पैसे निकालूंगी तो। तब उसके पापा ने उसे समझाया कि बेटा, गुल्लक बने ही इसलिए होते हैं कि वो आपके पैसों को जमा करके रख सके। फिर आप जब उन पैसों को निकालना चाहो तब उनका काम पूरा हो जाता है, क्योंकि आप उनको अब और जमा करके रखना नहीं चाहते हैं। बाकी जब आपको दूसरे पैसे जमा करने हो तब आप उनको दूसरे नए वाले गुल्लक में रखना। फिर प्राची को उसके पापा ने शांत कराया और प्राची ने जाकर अपने आखिरकार कुछ देर बाद अपने दोनों गुल्लक तोड़ दिए। उसमें से कई सारे सिक्के और 10, 20, 50, 100 रुपयों के नोट निकले। सबको इकट्ठा करके उसकी मम्मी ने पैसे गिने। फिर गिनने के बाद उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा, ये तो कई सारे पैसे हैं और इसमें तो आपकी साइकिल भी आ जाएगी। तो ये सुनकर प्राची खुश हो गई और कहने लगी, ये अब मेरी भी नई साइकिल होगी, मैं भी साइकिल चलाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे पड़े गुल्लक के उन टुकड़ों को देखने लगी। तब उसकी मम्मी ने कहा कि इन टुकड़ों को हम वापस दुकान वाले को दे देंगे। वो उनको रिसाइकल करके वापस नई गुल्लक बना देंगे। ये सुनकर प्राची को काफी अच्छा लगा कि गुल्लक टूटने के बाद भी वापस नया बन सकता है। दूसरे दिन स्कूल में जाकर प्राची ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने अपना गुल्लक तोड़ा। गुल्लक में से कई सारे पैसे निकले और वो उनसे कुछ ही दिनों में अपने लिए एक अच्छी सी साइकिल लेने वाली है। उसकी एक दोस्त ने बताया कि मैं तो अपने लिए पियानो लेने वाली हूं। दूसरी दोस्त ने कहा कि वो अपने लिए एक काफी अच्छा और सुंदर सा स्कूल बैग लेने वाली है। ऐसे हर किसी ने अपनी अपनी ख्वाहिश बताई। फिर कुछ ही दिनों में जल्द ही प्राची के पापा ने प्राची के जमा किए हुए उन पैसों से उसे एक नई वाली साइकिल खरीद के दी। धीरे धीरे प्राची
साइकिल चलाना भी सीख गई। साइकिल सीखने के बाद वो अपने घर के बाहर हर रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने निकल जाती। और तब तक उसने एक नया गुल्लक भी ले लिया था। और इस बार उसने एक बड़ा वाला गुल्लक लिया जो जल्दी भर ना जाए। फिर से जब भी उसे पैसे मिलते तो प्राची गुल्लक में डालती और गुल्लक को हिला डुलाकर सिक्कों के खनकने की आवाज को सुनती। प्राची ने गुल्लक में पैसे जमा करना कभी बंद नहीं किया। आज वो 16-17 साल की होने को आई है और उसने अपने बड़े बड़े वाले 2 गुल्लक पैसों से पूरे भर दिए हैं। अब वो उन पैसों से अपने लिए एक नया स्मार्टफोन लेने वाली है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। गुल्लक कभी हम हमारी जरूरतों के लिए नहीं बसाते। हर इंसान अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए गुल्लक बसाता है। आशा है कि आपने भी कभी ना कभी अपने जीवन में अपने लिए गुल्लक बसाया होगा और इन पैसों से अपने लिए कुछ ना कुछ लिया होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आप अब भी बना सकते हैं। इसमें कोई उम्र की बाधा नहीं है। कल सुबह उठकर जरूर अपना एक गुल्लक बनाइएगा, मगर फिलहाल तो नींद काफी जरूरी है। अच्छी सेहत और बड़े सपने देखने हैं, इसलिए शुभ रात्रि।